आपने क्या पाया भाई साहब? गुरुजी प्रणाम। हाँ। मैं जब यहाँ आया था तो मैं 24 यूनिट इंसुलिन लेता था। हाँ। तो पहले दिन तो लिया मैंने, उसके बाद से बंद कर दिया, अभी तक लिया नहीं हूँ। मेरी शुगर आज सुबह नापा था 153 थी। शुगर मैनेजमेंट कोई आपकी जो मधुग्रिट और वो है वही ले रहा हूँ, और मधुनाशिनी हाँ मधुनाशिनी और मधुग्रिट ले रहा हूँ उसकी। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई मैंने जिस दिन से आया हूँ फिर उस दिन से बंद कर दिया मैंने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से हूँ। मैं ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां तो डरा डरा करके शुरू करवाते हैं आपकी। आप खाना पीना ठीक कर दीजिए, अपने आप बॉडी आपकी कंट्रोल करती है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, वो शरीर की आंतरिक नैसर्गिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। आप योग को अपनाएं। भाई साहब प्रसन्न है यार। 4 किलो वजन भी कम हुआ 8 दिन में। कई चीजें एक साथ ठीक होती हैं, वेट भी ठीक कम होगा, बीपी भी ठीक होगा, शुगर भी, थायराइड भी, गैस, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ। एलोपैथी की एक दवाई लोगे तो 10 उपद्रव करेगी, और एक योग को करोगे तो 10 फायदे होंगे। ये इसका विपरीत है टोटल। इसलिए दोनों में संघर्ष बड़ा जोरदार है। जितने भी ड्रग माफिया हैं, मेडिकल माफिया हैं, मेरा नाम सुनते ही चौंकते हैं, बोले और कहीं चले जाना, बाबा के पास मत जाना। इसका मतलब सारी दुनिया का मेडिकल सिस्टम जिस स्वामी रामदेव से खूब खाता है उसमें कुछ तो दम होगा। जबकि कोई मैं ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोलता। मैं सीधी सीधी बातें बताता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताता हूँ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, लॉजिकली मैं बात करता हूँ। फिर भी क्या करें, लालची स्वार्थी लोग। चलो आशीर्वाद दो। नमस्कार। बड़ा स्वामी जी प्रणाम। मैं शनिवार से यहाँ आया हूँ। मैं अपने निर्मम स्टाफ के बारे में थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ जी। मेरे को मंगलवार रात को ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, बड़ा बुरा हाल हो गया जी। रात को मैं सो नहीं सका। सुबह देखा तो 102 103 के बराबर बुखार हुआ था। तो मैं घबरा गया, और उसके बाद मेरे मत्थे पे मेरे मिसेज ने पट्टियाँ की, और इससे भी कोई घबराहट नहीं हुई। पर जब मेरे को 5-5 मिनट बाद यूरिनेट करने जाना पड़ा तो मेरे को लगा जी आप गए। तो मेरी मिसेज कहती फटाफट घर चलो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ ठीक, बाकी सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इमरजेंसी पे फ़ोन किया, रिसेप्शन पे। विद इन नो टाइम डॉक्टर भी आ गया, और उसी वक्त उन्होंने मेरे को चेक किया, बीपी वगैरह चेक करके एक काढ़ा दिया और 2 गोलियाँ दी। और वो 2 बजे आए थे, और उसके बाद शाम के 6 बजे मैं योगा अटेंड कर रहा था जी। ये मैं स्टाफ का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये हमें बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था जैसे हम अपने घर में बैठे हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो ये नहीं भी हमें अपने घर की याद आएगी बिल्कुल। इसलिए मैं स्टाफ को बार बार, बच्चों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि यहाँ जो आए हैं वो रोगी नहीं है, ये नर के रूप में हमारे नारायण हैं, और ऐसी इनकी सेवा करनी है जैसे महर्षि चरक सुश्रुत ने हमें आदेश दिया, सिखाया है कि। और शाम को फिर आए उन्होंने जी, फिर आके उन्होंने फिर दवाइयाँ दी। कहते ये रात को ले लेना, एक सुबह ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब सुबह यहाँ देख लो जी, मैं 5:30 5:15 बजे यहाँ आया हुआ था जी। ये सब स्टाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ भी ऐसा माहौल हर एक को मिले और हर एक को आना चाहिए यहाँ। धन्यवाद। यहाँ जैसे ये अक्सर घरों में भी हो जाता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त हो जाता है, ठीक कर देते। हम बुखार के लिए क्या देते हैं? फिवोग्रिट, ज्वरनाशक, ज्वरनाशक होती। तुम क्या लेते हो? पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो। क्यों कर? हमने कंपैरेटिव स्टडी कर रखी है। पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो से उससे ज्यादा इफेक्टिव है फिवोग्रिट, ज्वरनाशक, एंटी फीवर काढ़ा देते हैं ना, ज्वरनाशक। सारी रिसर्च करके बैठे हुए हम लोग, ऐसे नहीं। और वो तो खाली टेम्परेचर को कम करती है पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो। हम जिस कारण से बुखार हो रहा है उसको ठीक कर देते हैं, बात खत्म। जो इन्फ्लेमेशन अंदर, कोई इन्फेक्शन अंदर, बुखार इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बीमारी नहीं है। बुखार तो रिफ्लेक्शन है अंदर के इन्फेक्शन का, अंदर के इन्फ्लेमेशन का। कोई बैक्टीरियल, वायरल, किसी भी प्रकार का अंदर उपद्रव हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के बताती है कि अंदर ठीक ठाक नहीं है, ठीक कर लो। आप जो अब जैसे घर में चोर घुस गए और कुत्ता भौंक रहा हो, आप कुत्ते को पीटो,
ऐसे हालत कर रखी है अभी। बुखार इंफॉर्मेशन है कि अंदर ठीक नहीं चल रहा है। अब दर्द, पेन इज ए नॉट प्रॉब्लम, पेन इज ए इंफॉर्मेशन। इंटरनल इन्फेक्शन है, आपको इन्फ्लेमेशन है, हड्डियां ठीक नहीं है, मांसपेशियां ठीक नहीं, उनको ठीक कर लो। और हम क्या करते हैं? मूर्खता में पेन किलर लेते हैं। मूर्खो, पेन जिस कारण से हो रहा है उसको ठीक करो, वो हम कम करते हैं। अब आपको हो रहा है कफ कोल्ड, तो कफ कोल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा। हम 100 सारी ब्रोंकोम देके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक करते हैं। 4-4 ब्रोंकोम ले लो, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और अणु तेल डाल लो, एकदम से कफ कोल्ड इन फेफड़ा ठीक ना। हम वाता पित्त बढ़ा हुआ है, अब उसमें एंटी एसिडिक जो दवाई लेते हो उसको पित्त को दबाते हो। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं उल्टी कर ले, निकाल दे जो अंदर ज्यादा पित्त पड़ा है, बात खत्म। और फिर औषधियां भी देते हैं, वात पित्त कफ, ऐसे फीवर कफ कोल्ड। अब डायरिया, कुछ गड़बड़ी दे देते हैं, जिस कारण से डायरिया होता है उसको बंद कर देते हैं। उल्टियां हो रही, अनार दे देते हैं। अरे भाई अंदर का चीजों को ठीक करो। हम लोग जो उपचार के नाम पर अत्याचार क्रूरता करते हैं अपने साथ, हम उससे आपको बाहर निकालते हैं। जी भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को आए हुए आज यहाँ 7वां दिन है। जिस दिन मैं आया था 90% ब्लॉकेज था और डॉक्टरों ने बोला था दवाई बंद मत करना, लेकिन जिस दिन यहाँ आया था मैंने उसी दिन दवाई बंद कर दी और आज तक एलोपैथी दवाई मैंने बंद की हुई है, दवाई नहीं खाता हूँ। सिर्फ आयुर्वेदिक की दवाई जो यहाँ दी हुई वो खाता हूँ। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं। सांस तो नहीं फूल रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट कितना कम कर लिया? वेट 2 किलो। और आप जो खान पान बता रहे हैं वही खाना पीना, इस चीज को 2 महीना फॉलो करना। बराबर स्वामी जी। स्वामी रामदेव ने हौसला दिया है करोड़ों लोगों को। आप योग आयुर्वेद को अपना करके सब रोग और रोगों के जो कारण हैं उनका निवारण करके आप पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ यू कैन लिव थ्रू योगा। तुमने क्या रिवर्स किया भाई? ओम स्वामी जी। ओम। मैं सुरेंद्र कुमार डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे शुगर का प्रॉब्लम 2 साल से था सर। जो यहाँ 15 तारीख को मैं आया था और दूसरे ही दिन मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जिससे मैं बहुत खुश हो गया हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ बाबा जी। और मेरी पत्नी भी आई है, जो घुटने का प्रॉब्लम था उनका, तो चल नहीं पा रही थी, अभी वो पीछे साइड में बैठी है साइड में, तो अभी वो चलने लग गई है। चलने लग गई तो शुगर में क्या है, डॉक्टर लोग सब बोल दिए थे कि शुगर आपका कमी नहीं होगा, आप टेबलेट लेते रहिए ऐसे करके। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 15 तारीख को आया और मैं 2 बार चेक कर लिया, जिसमें क्या है मेरा शुगर जो है 120 बताया, जो 250 कभी 400 हो जाता था वहाँ। और एलोपैथी की दवा बंद है ना? एलोपैथी की दवा बंद कर दिया। तो एलोपैथी की दवा बंद करके हम तो धीरे धीरे इंसुलिन बंद कर देते हैं। पहले 10-20 यूनिट इंसुलिन बंद करते हैं, और किसी का तो जो हौसले वाले होते हैं, हिम्मत वाले, तो पहले ही दिन से इंसुलिन बंद कर और मेरे पिंडली में भी यानी बहुत दर्द बच्चों था, का पिंडली में भी यानी ये हो धीरे धीरे गया। बंद करते हैं। बड़ों को तो बड़ी उम्र में जो शुगर होता है उनका इंसुलिन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके भीतर प्रबल संकल्प चाहिए। आशीर्वाद चाहिए बाबा जी। बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। 4 साल से मैं बहुत परेशान थी, बहुत डॉक्टरों से इलाज कराए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने लास्ट में ऑपरेशन बोल दिया था। अभी 4 दिन पहले आई हूँ मैं, 3 दिन में बहुत कुछ कंट्रोल हो गया। अब मैं चल पा ले रही हूँ पूरा, और बैठ भी रही हूँ। कितने दिन से दवाई चल रही थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, तो मैं पहले पेन किलर, फिर स्टीराइड, फिर बायोलॉजिकल देते हैं, और बाद में कहते हैं ऑपरेशन करा लो। इंजेक्शन भी दिया था गुरुजी। स्टीराइड का इंजेक्शन दे देते हैं। 3 ठो इंजेक्शन भी लगाया था। स्लिप डिस्क 100% अच्छा होता है, सियाटिका 100% अच्छा होता है। फ्रोजन शोल्डर में लोग 5-5, 10-10 साल से ऐसे लंगड़े लूले घूमते रहते हैं।
घुटनों के लचार पचार ऐसे ही। कितनी उम्र में, आजकल तो 40 45 50 60 साल में ऐसे ही सबके कबाड़ा हो रखा है, चेची से घिसे हुए नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं, बस ऐसे ही उठ पटांग चाल चलते रहते हैं और बावड़ों की तरह बिहेवियर करते रहते हैं। किसी को भी ये सब गड़बड़ है, एक बार ये योग आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा षटकर्मा का, वात मोक्षण रक्त मोक्षण का, फिर कई चीज़ें एक साथ कराते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, इसका एक्सपीरियंस लेके देखो। चल खुश। ओम गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं आगरा से आई हूँ, नीलम नाम है मेरा, और मेरी दीदी आई हैं दमयंती सिंह फरकाबाद से। उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को भी घुटनों में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरा 1 हफ्ते में सही हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि योग में इतनी वो होती है। एक ही दिन क्या किया? मैंने जैसा बताया वैसा योग किया, हवन भी किया, और जैसे वो लोगों ने सबने जैसा बताया वैसे ही किया। थेरेपी की, जानो बस्ती, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। हाँ, सिंगी भी करवाई? एक सिंगी करवाई। सिंगी से कितने दिनों से दर्द था? मेरे इतना दर्द था, घुटने में बहुत दर्द था मेरे। कितने दिनों से? काफी दिनों से था, 1-1.5 साल से था। और कंधे में भी? कंधे में बहुत ऐसे। आजकल ये घुटने कंधे जाम हो रहे। कंधा मैं पीछे नहीं कर पाती थी, आज मैं पूरा कर सकती हूँ यहाँ तक। आज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। पहले घूमता ही नहीं था। ऐसे नहीं कर पाती थी, ऐसे करती थी ऐसे। अब इतना मेरा हो गया 1 हफ्ते में। दूसरी तरफ से निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ का तो पूरा हो जाता है, मुझे बहुत खुशी है। अब ये हाथ और घुटने जाम थे, खुल गए सब। और मेरी दीदी तो 2017 में भी आई थी, और उनका थायराइड बिल्कुल गायब हो गया था, गोली खाना ही बंद कर दिया। थायराइड मतलब थायराइड तो यही था, बीमारी गायब हुई। कहीं सोचे कि थायराइड कहीं चला गया। बीमारी का अभी भी वो रूम में है, आ नहीं पाई हैं, वो भी चाहती थी। तो घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, लोग इन्हीं से वर्षों जूझते रहते और दुख पाते रहते। लेकिन घुटना ये मैं मोड़ नहीं पाती थी, अब मैं आराम से मोड़ सकती हूँ। अब हाथ घुमा घुमा करके देख रही, इधर आ गया, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, अब पहले निकल गए। 1 हफ्ते में ही इतना हो गया। ये योग क्या चीज है? क्या है बोले, क्या जादू है ये तो है। चलो बहुत अच्छे जादू है। चलो उसको देने छोटी गुड़िया को। हाँ चल, तो हाँ बड़ी दुखी हो रही थी बेचारी। हाँ जाम हो गया। जी बेटा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम परिधि ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हाँ हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। मुझे 1 महीने से शुगर है, और मंडी के मैं एक हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पे मुझे इंसुलिन लगाई थी। इंसुलिन लगाते हैं, और उसकी यूनिट सुबह वाली 18 देते थे और शाम की 14 देते थे। 18 और 14 यूनिट? हाँ जी। फिर जब यहाँ पे आई हूँ मैंने योगा जब से किया है, तब से मेरी यूनिट कम कर दी गई है। अब कितनी हो गई? अब सुबह वाली 6 है और शाम वाली 2 है। 6 और 2 पर आ गई है। थैंक यू। अब धीरे धीरे बेटा पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ? बच्चे तो बात पूरी मान लेते हैं। अब इनको बोलते हैं मंडूक आसन पूरा करो 10 मिनट, योग मुद्रासन, तो ये पूरा कर लेते हैं। ये बड़े वालों की है समस्या, ये पूरा कर लेते, इनका भी बेड़ा पूरा पार हो जाए। आओ बेटा, अब पूरी निकल जाएगी। अब ये तो आपकी पोती है। हाँ जी। अब ये विचार, अब इसकी दादी इसको यहीं लेके आ गई। हाँ? क्या बताया था डॉक्टर ने भैया? डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला कि इसको उधर ले जाओ, तब फायदा होगा। ये तो अच्छा कोई डॉक्टर मिल गया, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं जिंदगी भर दवाई ले। डॉक्टर विनोद उसका नाम है। क्या बात। हाँ जी। और टाइप 1 डायबिटीज के बारे में तो एक बहुत उल्टी बात चली हुई है कि ये कभी ठीक नहीं होती।
जिंदगी भर हाँ जी। इंसुलिन लेना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला नहीं तो इसको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। बोले छुड़ाना है तो बाबा जी के पास छुड़ाना है तो चलो ये वहाँ भी चले बोलने जाओ। लग गए, अब अच्छी बात है कि भाई इंसुलिन छुड़ाना है तो बाबा के पास चले जाओ, बाकी हमारे पास तो जिंदगी भर इसका कोई इलाज। ठीक हो जाएगी बेटा ना, अब कंटिन्यू करना बाबू, जाओ खुश जाओ। प्रणाम। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी। मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जी। मुझे 2010 में अटैक आया था। अच्छा। एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद ठीक रहा, योगा चालू कर दिया। अभी कोरोना काल में मुझे फिर से परेशानी हो गई थी, तो चेक कराए तो डॉक्टरों ने बोला कि आपकी फिर से एंजियोग्राफी होगी और हो सकता है कि बाईपास करना पड़े। बच्चे भी उसके ये लिए 3 से 5 साल बाद सबका यही हाल होना है। सुन लो सब हार्ट के ब्लॉकेज वाले, पहले एंजियोप्लास्टी, बाईपास, फिर दोबारा बारी आएगी 3 से 5 साल, फिर कटोगे पिटोगे लुटोगे मिटोगे मरोगे। बच्चे उसके लिए बोलने लगे कि नहीं आप पिताजी आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, आप करवाइए। मैं अपनी जिद में अड़ गया, नहीं मैंने कहा मैं तो सिर्फ योगा करूँगा। उसमें बल्कि बच्चे से मेरी 2 बात भी हो गई। हाँ जी। अच्छा घर में देखो ये एक बेवजह का झगड़ा, बापू कह रहा है भाई मैं योग से ठीक कर लूंगा, बोले नहीं सर्जरी करवाओ, नहीं तो लोग हमें उलाना देंगे अपना बापू मार दिया पैसे के लालच में। मतलब घर में लड़ाई करते हैं लोग, ऑपरेशन करवाओ, लूटो पिटो मिटो मरो। यहाँ भाग के आ गया। हल्की हल्की उस समय शुगर भी प्रवेश कर गई, फिर मैंने मधुनाशनी मधुग्रेट अपने मन से ही चालू कर दी। हाँ। और अब अभी टेस्ट करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल शुगर आई है, 72 निकली सिर्फ। 72 शुगर निकली, शुगर भी ठीक कर ली। और हार्ट का क्या हाल है? हार्ट बिल्कुल ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी वो जांच हुई, वो थे क्या बोलते हैं उसको, हाँ जिसमें ब्लड की, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया, कोई विशेष वो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब सही निकला, सारी जांचें नॉर्मल हैं। वो दौड़ के भी दिखवा लो सब। उसकी सिर्फ मधुग्रेट का वो हृदय अमृत बटी सिर्फ खाता हूँ सर। हाँ हृदय अमृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पिया करो जी। बस। खाने पीने में 2 महीना संयम कर लो, हार्ट डिजीज पूरी रिवर्स हो जाती है। फिर इकोकार्डियोग्राम कर लो, चाहे एंजियोग्राफी करवा के चेक कर लो, 2 महीने के बाद नॉर्मल मिलोगे। लेकिन करना तो पड़ेगा। क्यों काटा पीटी करवाने में लगे? मतलब हार्ट जैसी जगह को काटने में अपने को ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। हमारी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती। अच्छा चलो किसी की सलाह मत मानो, मेरी भी मत मानो। तुम्हारी कॉन्शियस क्या कहती है? क्या तुम्हारी आत्मा दवा खाने के लिए, खास करके सिंथेटिक दवा, एनिमल केमिकल बेस्ड दवा, जहर खाने के लिए तुम्हारी कॉन्शियस तो बात छोड़ो, ऊपरी स्तर पर ही पूछ लो। कॉन्शियसनेस तो बहुत ऊंचा शब्द है। क्या तुम्हारा मन मानता है दवा खाने में? मुझे तो आज तक कोई आदमी नहीं मिला जिसको दवा खाने में रुचि हो, जबरदस्ती ठोकते रहते। क्या तुम्हारा मन मानता है हार्ट को कटवाने में, आंख को कटवाने में? आंख का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, लंग का ऑपरेशन, लीवर किडनी का ऑपरेशन, घुटने काट दिए, कमर काट दी, काटा पीटी चल रही। किसी की भी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। यह हमारी मूल चेतना के, मूल आत्मा के, मूल स्वभाव के, मूल प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन फिर मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। जी भाई स्वामी जी। ओम जी जौलापुर आए थे इधर दर्शन, इसमें गुरुकुल में बच्चे के एडमिशन के लिए। वहाँ से इधर आए, 3 दिन में स्वामी जी 5 किलो वजन कम कर दिया। जोरदार ताली बजाओ। 3 दिन में 5 किलो कम कर दिया। और घर पर वेट गो से 6 किलो वजन कम करके आया हूँ। वेट गो वो भी बहुत साइंटिफिक मेडिसिन है, आपको कई बार उसके बारे में बताया डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने। 6 किलो वेट गो से पहले कम करके आया। यहाँ कल एक भाई हो रहा था, वो भी अपने बच्चों को लेकर आया था, 118 था, 111 कर लिया। वो एक वहाँ भर्ती है वेलनेस में, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से आई स्वामी जी। मेरे को बचपन से औरंगाबाद नहीं, अब तो संभाजी नगर नाम हो गया, वही बोलो।
क्या नाम? संभाजी नगर। बचपन से पेट की तकलीफ थी मेरे को। 15 साल पहले डॉक्टर ने बोला बहुत तबीयत खराब हो गई थी कि छोटे हाथ का ऑपरेशन करना पड़े। मेरी बेटी भी डॉक्टर है दिल्ली में। अच्छा। वो भी बोले ऑपरेशन सिवाय कुछ ये नहीं। बेटी भी बोल रही थी माँ कटवा ले पेट। फिर कुछ 1-2 महीने मैंने एलोपैथी दवाई ली, फिर बाद में योगा प्राणायाम किया और मैंने श्री का भी सुदर्शन क्रिया और ये मेडिटेशन करती। ये सब करने के बाद मेरे को इतना आराम मिला, गोली छूट गई। मेरी मम्मी को अर्थड़े से ऐसी टेढ़ी हो गई। मेरी मम्मी टेढ़ी हो गई थी 30 साल से मेरी मम्मी टेढ़ी हो गई मम्मी। हाँ फिर मैं बीच में मेरे को भी गठियावात हो टेढ़ी होनी शुरू हो गई थी। जेनेटिकली चलता। फिर डॉक्टर बोले एक दिन भी टेढ़ी तो बेटी टेढ़ी। एक दिन भी गोली नहीं छूट सकती बोले। डॉक्टर बोले जब तक जिंदा है तब तक गोली लेना पड़ती। फिर ये सब करती रही और आयुर्वेदिक दवाई लेती रही। गुड़वेल पिया मैंने। गुड़वेल। हाँ गुड़वेल। एक गिलोय को महाराष्ट्र में गुड़वेल बोलते हैं, साउथ में तिप्पतिग्गो बोलते हैं, कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं इसको गुजराती में गड़ो। और पेट के लिए बेल के पत्ते का जूस लिए। हाँ, फिर अब क्या हाल है? हाँ अभी तो मेरे को कुछ नहीं। और 2 साल पहले ट्राइग्लिसराइड निकला मेरे को। हाँ। ट्राइग्लिसराइड भी आप ठीक करके आए। 2 महीने पहले ये भी गोली छूट गई। नाम क्या है? पार्वती। पार्वती के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। शिव जी की कृपा होगी पार्वती। अभी मैं 3:30 बजे उठती सर। 3:30 बजे मेडिटेशन करती, जूस बनाती, फिर 2 घंटे योग करती। अभी 61 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। क्या नाम भाई साहब? प्रणाम स्वामी जी। राजीव गर्ग भीलवाड़ा से आया हूँ मैं। और मेरा बीपी, शुगर, फैटी लीवर और घुटना, ये चारों चीज ठीक हो चुका है 1 साल के अंदर। चारों चीज बिल्कुल ठीक हो चुका है। बीपी की कोई दवाई नहीं? मैं पिछले 1 साल से बीपी की कोई भी दवाई नहीं ले रहा, शुगर की दवाई नहीं ले रहा। पिछले साल भी मैं निराम्यम आया था, पर ये लूट पैती वाले मेरे को पकड़ लिए थे, बच गया मैं उससे। जैसे ही बीमारी ने पकड़ा बोला रे भागो चलो हरिद्वार चल। 6 महीने में भाग गया मैं लूट पैती से बच के। बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं होता, देखो ठीक करके। उदयपुर के डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी पूरे जिंदगी भर। तो मैं 6 महीने में ही यहाँ पर आ गया। मेरे मिसेज मेरे को लेके आई, बोला आप योगग्राम चलो, उधर ही ठीक हो जाएंगे अपन। आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी पूरा परिवार के साथ मैं आज वापस यहाँ पर आया हूँ। चला पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। और एक बात और सुन लो, आओ इधर आओ। क्या नाम भाई? राजीव गर्ग। राजीव गर्ग। इधर उधर घूमने जाते हो, क्या मिलता है भाई? खाली धक्के मिलते हैं। धक्के मत खाओ, अब योग को अपनाओ। जी कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? 26 में बीमारी लग गई थी? हाँ जी स्वामी जी, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जी। अभी एक बार केश कांति लेप लगवाने से एक तो बिल्कुल नए हेयर यहाँ पे आने लग गए और हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया। पहले जब नहाते थे तो सारी साबुन वो बालों से भर जाती थी, अब एक बाल भी नहीं टूटता नहाने से। पहले बालों में ऐसे हाथ फेरने से सारा हाथ बालों से भर जाता था जी, अब बिल्कुल हेयर बंद। 26 साल की उम्र में पूरी खेती उजड़ रही थी। ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। हाँ जी फिर इसकी पत्नी को बोलते गंजे पति वाली। B12 बहुत कम हो गया था, 120 हो गया था, अब फिर से 240 हो गया स्वामी जी 1 हफ्ते में। ठीक कर लिया योग अपना करके। मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं जन्नत है जो कश्मीर में है, पर मुझे यहाँ आके लगा सही में जन्नत यहाँ पे है। जो यहाँ का नज़ारा है वो कहीं भी नहीं है। इतना अच्छा लगा स्वामी जी यहाँ पे आके। कहाँ से हो बेटा तुम? पंजाब बठिंडा से जी। बठिंडा से आया साडा मुंडा। आओ खुश रहो बेटा। अब ये केश कांति एडवांस ना बड़ा जोरदार है।